हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की पीक्स। और ये जो मैप है इसमें हर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए स्टार्ट करें। तो ये है चंबा। चंबा की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल, जिसकी ऊंचाई 5,972 मीटर है। ये है कांगड़ा। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा है, जिसकी ऊंचाई 4,860 मीटर है। ये है उन्ना। उन्ना की सबसे ऊंची चोटी भारवेन है, जिसकी ऊंचाई 1,200 मीटर है। और बेटा ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी चोटी है, लेकिन ये उन्ना की सबसे ऊंची है। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अवाह देवी है, जिसकी ऊंचाई 1,100 मीटर है। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू है, जिसकी ऊंचाई 4,400 मीटर है। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी डिबी बोकरी, जिसकी ऊंचाई 6,400 मीटर है। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरैंग है, जिसकी ऊंचाई 6,597 मीटर है। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर, जिसकी ऊंचाई 1,980 मीटर है। माउंट करौल की सबसे ऊंची सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करौल है, जिसकी ऊंचाई 2,280 मीटर है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4,520 मीटर है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार, जिसकी ऊंचाई 3,647 मीटर है। और ये चूड़धार जो है ना, ये मोस्टली तो मतलब ये जो है सिरमौर में पड़ती है, पर थोड़ा सा पार्ट शिमला में भी पड़ता है। और ये सिरमौर को शिमला से अलग करती है। ये चूड़धार चोटी, ये देख सकते हो, ये है चूड़धार चोटी। ठीक है। किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी शिला है, जिसकी ऊंचाई 7,026 मीटर है। तो ये तो हुआ कि किस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। तो ये मैंने विद हाइट आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे किन्नौर से, और हम किन्नौर की चोटियों को ट्रिक से पढ़ेंगे। तो किन्नौर की चोटी जो है, इसमें मैंने 2 ट्रिक यूज़ की है, क्योंकि किन्नौर में बहुत सारी चोटियाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम किन्नौर की इन 4 इम्पॉर्टेंट चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, और इसका चोटियाँ हैं। तो किन्नौर की पहली चोटी है शिला, जिसकी ऊंचाई 7,025 या 7,026 मीटर है। लियो पार्जिल किन्नौर की दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6,791 मीटर है। शिप की चोटी जो है ये भी किन्नौर में पाई जाती है, जो कि 6,608 मीटर ऊंची है। किन्नर कैलाश ये भी किन्नौर में पाई जाती है, तो इसकी ऊंचाई 6,500 मीटर है। तो आइए ट्रिक देखें, क्योंकि बेटा अगर आप तो पहली बार, वैसे मैंने तो ऐसे किए हैं, बट आपके लिए अगर आपको ट्रिक से सही लगे लर्न करना तो ट्रिक से कर लेना। ठीक है। क्योंकि किन्नौर की ये तो 4 इम्पोर्टेंट चोटियाँ, ये तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन जो अदर किन्नौर की चोटियाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रही हैं आजकल, तो आपने ये करनी है। ठीक है। तो ट्रिक है, शिला किन्नौर गई और कैलाश जाकर शीप की ऊन ले ली। तो शिला से शिला चोटी, किन्नौर मतलब कि शिला चोटी, ये सभी चोटियाँ किन्नौर की हैं, तो इसलिए यहाँ पे किन्नौर लिखा है कि आपको याद है। शिला किन्नौर गई और कैलाश, कैलाश से आ गया किन्नर कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,500 मीटर है। अब जाकर शीप ली, तो शीप से आ गया शिप की, जिसकी ऊंचाई 6,608 मीटर है, और ये भी किन्नौर की है। और ऊन ली से आ गया लियो पार्जिल, तो इसकी ऊंचाई 6,791 मीटर है। तो ये तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट किन्नौर की 4 इंपॉर्टेंट चोटियों के लिए ये ट्रिक बनाया था। अब हम जानेंगे किन्नौर की अदर चोटियों के बारे में। तो पहले हम इन चोटियों को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है। तो पहली चोटी किन्नौर की नेक्स्ट चोटी है रालदांग। रालदांग 5,499 मीटर है। रालदांग 5,499 मीटर। घुसू चोटी 5,607 मीटर ऊंची है। घुसू चोटी जो है 5,607 मीटर ऊंची है। और बेटा ये घुसू चोटी जो है वो किन्नौर शिमला में पाई जाती है। ठीक है। ये पिशु चोटी जो है ये भी किन्नौर शिमला में पाई जाती है। घुसू की ऊंचाई 5,607 मीटर है, और पिशु की 5,672 मीटर है। घुसू और पिशु जो है वो किन्नौर शिमला बॉर्डर पे पाई जाती है। गांगचुआ चोटी 6,288 मीटर ऊंची है। फावारांग चोटी 6,350 मीटर ऊंची है। रागरिकरांग 6,553 मीटर ऊंची है। फावारांग 6,350 और रांगरिकरांग 6,553 मीटर है। आपको ये टफ लगेगा, बट जब मैं आपको ट्रिक बता दूंगी तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है। रियो फुर गियल 6,816 मीटर। ग्रेनाइट शिखा 6,585 मीटर। ठीक है ना। रियो फुर गिपल 6,816। ग्रेनाइट शिखा 6,585 मीटर। जोर कांदन 6,473 मीटर। निंजेरी 6,646 मीटर। बेटा आपको ये बहुत ही टफ लग रही होंगी, बट अब हम ट्रिक से करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेंगी। तो हमारा ट्रिक है, ये देखिए, ये है हमारी
किन्नौर की पर्वत चोटियों का ट्रिक नंबर 2। तो रिया की फेवरेट रंग की निंजा ड्रेस में नाइट को पिस्सू चूहा घुस गया, ये देख वो जोर जोर से रोला डालने लगी। ठीक है, अब देखो रिया से रियोफुरगियल, ठीक है, फेवरेट से फावारांग, निंजा से निंजेरी, नाइट से किन्नौर की ग्रेनाइट शिखा चोटी, पिसू से किन्नौर की पिशु चोटी, चुआ से गांगचुआ चोटी किन्नौर की, घुस से किन्नौर की घुसू चोटी, रोला से किन्नौर की रालडांग चोटी। तो देखा ना, ये आप 2-3 बार इस ट्रिक को पढ़ोगे तो आपको ये चोटियाँ जो है वो लर्न हो जाएंगी। ठीक है, वैसे आपको एग्ज़ाम में अगर आ गई तो आप स्ट्रक कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक ही इतना ईजीएस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति की पर्वत चोटियाँ, बट हम पहले जो हैं वो ट्रिक से कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम ऐसे रीड कर लेते हैं, फिर ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाहौल स्पीति की पर्वत चोटियाँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने ऐड भी की हैं ना, कुछ न्यू भी ऐड की हैं। तो पहली चोटी है मनी रैंग, दूसरी है मुल किला। मनी रैंग की ऊंचाई 6597 मीटर, मुल किला की 6520 मीटर, गेफांग की 6400 मीटर, शिगरिला की 6230 मीटर, शिखर बेहू की 6200 मीटर, मुकर बेहू की 6070 मीटर, गेफांगो की 6050, शालतुदा पार 5650, लछलंगला 5060, मुरांगला 5060। ये देखो जहाँ पे गला गला है वो सेम है, मतलब थोड़ा सा फर्क है। ये देखो लछलंगला 5650 है, और नहीं शालतुदा पार तो 5650 है ना। अब देखो लछलंगला 5060, मुरांगला 5060 और श्रृंगला 4999, मतलब ये भी 5000 के करीब ही हैं। तो ये तीनों सेम है ना, थोड़ा इसमें फ़र्क है। हर गारण 3850। अब ये जो मैंने न्यू ऐड की हैं वो हैं, पहली है कुल्लू पमोरी, दूसरी है चाऊ चाऊ कांग नीलदा, कुल्लू पमोरी, चाऊ चाऊ कांग नीलदा, और मैंने ऐड की है उंदुंग कांगड़ी, ये भी लाहौल स्पीति की है, गया लाहौल स्पीति की है, और रामा बंग ये भी लाहौल स्पीति की है। ठीक है, तो ये जो आपकी कुल्लू पमोरी नाम से बेटा, ये अब जैसे पेपर में आ गया कुल्लू पमोरी तो आप सभी कुल्लू में टिक कर दोगे, बट नहीं, कुल्लू पमोरी जो है वो लाहौल स्पीति की है। और चाऊ चाऊ कांग नीलदा ये भी लाहौल, अब चाऊ चाऊ कुल्लू पमोरी लाहौल स्पीति के, इसकी पमोरी वाली की हाइट जो है वो 6553 मीटर है, और जो चाऊ चाऊ की हाइट है वो है 6303 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है उंदुंग कांगड़ी। अब ये कांगड़ी से ये नहीं रखना है कि ये कांगड़ा लगा देना, ये भी आपकी लाहौल स्पीति की है। उंदुंग कांगड़ी ये है 6642 मीटर। ठीक है, गया जो है 6794 मीटर, और रामाबंग है 6135। तो ये 4 जो मैंने न्यू ऐड की हैं वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट इसके लिए मेरे पास ट्रिक है लाहौल स्पीति की पर्वत चोटियों के लिए। तो ये देखो, तो अब देखो एक बार क्या हुआ कि सांप जो है वो रेंगते हुए लाहौल स्पीति के राजा गेफांग किले में जा घुसा। सांप जो है वो रेंगते रेंगते ना लाहौल स्पीति के राजा जो हैं उन गेफांग उनके किले में जा घुसा। राजा के गुरीले ने सांप देखकर जोर जोर से आवाज की। राजा ने एक गुरीला रखा था, उसने सांप को देखा, जोर जोर से आवाज करने लगा। राजा की बहू आवाज सुन के बाहर भागी भागी आई और सांप का गला काट उसे मार डाला, वह किले के पार फेंक दिया। राजा की जान उसकी बहू के कारण बची। तो बेटा ये कहानी आप याद रख लेना। अब मैं बताती हूँ, रेंगते से बन गया मनी रेंग, जो कि सबसे ऊंचा किला है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति, अब गेफांग का गेफांग ही होगा, तो गेफांग और मनी रेंग लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ स्टोरी में लाहौल स्पीति भी ऐड की है ना। किले से बन गया मुल किला, ठीक है, गुरिल्ले से बन गया शिगरिल्ला किला, बहू से 2 किले बन गए शिकार बेहू, मुकर बेहू, गला से भी 3 किले बने, गला से 3 किले बने, लछांगला, मुरांगला, श्रृंगला। ठीक है, इनकी हाइट भी 5000 के करीब है तीनों की, सेम, बट श्रृंगला की 5999, कई बार 5000 भी दे देते हैं। ठीक है,
तो बहु से तो शुक्र बहु मुकर बहु, और कारण से हर गारण, ठीक है, और पार से शालतू दा पार, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आपके लाहौल स्पीति के। ये देखो सांप रेंगा था ना, मनी रेंग, फिर वो किले में जहाँ घुसा राजा के तो मुल किला, गेफांग किले में तो गेफांग, और शिगरिला तो गुरिल्ला से शिगरिला, अब बहू से शिकर बेहू मुकर बेहू, फिर गेफांगो तो आपको पता ही है, शालतूदा पार, फिर उसने पार फेंका है ना, तो अब बहू ने गला काटा तो गला से लछलंगला मुरंगला श्रृंगला, और इस कारण जो है वो राजा, बहू के कारण राजा की जान बच गई, तो कारण से हर कारण, ठीक है ना। तो ये बाकी हाइट तो आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा कुल्लू की पर्वत चोटियाँ। तो कुल्लू की पर्वत की चोटियों के लिए भी लर्न करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो आइए देखें। पहले हम चोटियों को पढ़ लेते हैं। कुल्लू की चोटी, पहली चोटी है श्रीखंड, दूसरी है इंद्र किला। श्रीखंड की हाइट कितनी है? 5182 मीटर है, 5182 मीटर है। इंद्र किला की हाइट 4940 मीटर, ठीक है। और इंद्रासन की हाइट 6220 मीटर, ठीक है। श्रीखंड की 5182 मीटर, इंद्र किला की 4940 मीटर, इंद्रासन की 6220 मीटर, पिन पार्वती 4800 मीटर, क्षितिधार 5290, उमाशिला 5294, प्रांगला 5579, दियो टिब्बा 6001 मीटर, ठीक है। आगे डिबी बोकरी 6400 मीटर, साचा 3540, साचा 3540, मेवा कुंदनू 5944 मीटर, सोलांग 5975 मीटर, पतालसू 4470 मीटर, गोरा तंतनु 4760 मीटर, ठीक है ना। गोरा तंतनु जो है वो कुल्लू और कांगड़ा में है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ऑप्शन दिया होगा कि गोरा तंतनु कुल्लू, अगर तो सिंगल दिया हुआ ऐसे तो आपने कुल्लू लगा देना, बट अगर ऑप्शन में कुल्लू कांगड़ा होगा तो गोरा तंतनु आपने कुल्लू कांगड़ा में लगाना है, ठीक है। आइए अब हम ट्रिक को देखें। तो कुल्लू के श्रीमान इंद्र ने पार्वती को शीत ऋतु में तनु उमा के साथ प्रांगला जाने को कहा। तो जो कुल्लू के इंद्र थे ना, श्रीमान इंद्र जी थे, कुल्लू के श्री इंद्र जी थे जो थे ना, उन्होंने ना पार्वती को शीत ऋतु में, तो कुल्लू के इंद्र ने बोला कि पार्वती जी आप ना तनु और उमा जो है वो इंद्र की सिस्टर थी, तो बोला कि आप तनु और उमा के साथ शीत ऋतु में प्रांगला जाए आओ। मतलब इंद्र ने बोला पार्वती शीत ऋतु में तनु और उमा के साथ प्रांगला जाए आओ। और अब जब वो प्रांगला गई ना पार्वती और तनु और उमा, तो वहाँ पे टिब्बे में एक बकरी घास चर रही थी, ठीक है ना। तो पार्वती ने सोचा कि क्यों ना मैं बकरी को मेवा खिलाकर पकड़ा जाए। तो जैसे पार्वती आगे बढ़ी तो बकरी ने टिब्बे से छलांग लगा दी और सीधी पाताल में गिरी। अब बेटा पार्वती तो धर्म कर रही थी, उसका मेन मकसद था धर्म करना, कि भूखी बकरी को खाना खिलाना, लेकिन बकरी तो पाताल में जाके मर गई। तो अब बताओ कि पार्वती द्वारा पाप हुआ या फिर धर्म हुआ? तो ये पाप और धर्म को भी लगा लो। अब देखते हैं अब देखते हैं। तो देखो श्री से आ गया श्रीखंड, इंद्र से आ गया इंद्र किला और इंद्रासन, इंद्र से 2 आगे इंद्र किला इंद्रासन, ठीक है। अब आगे पार्वती से आ गया पिन पार्वती, शीत से आ गया क्षितिधार, तनु उमा से आ गया उमाशिला, और तनु का देखते हैं, तनु भी है इसमें, तो उमा से आ गया उमाशिला। अब प्रांगला, अब बोला है कि उनके साथ पार्वती को बोला कि प्रांगला जाने को कहा, तो प्रांगला आ गया, ठीक है। फिर आगे टिब्बे से आ गया दियो टिब्बा, ठीक है। तो आगे है डिबी बोकरी, ठीक है ना, डिबी बोकरी, ठीक है। अब 1 मिनट। तो पार्वती ने सोचा से आ गया सांचा, फिर बकरी से आ गया डिबी बोकरी। पार्वती ने सोचा क्यों ना मैं मेवे खिलाऊं, तो मेवा कांदिनू, ठीक है ना। फिर वो बकरी जो है उसने मेवा
वैसे जैसे पार्वती बड़ी तो बकरी ने टिब्बे से छलांग लगा दी, तो छलांग से आ गया सोलांग, ठीक है। और वो पताल में जा गिरी तो पताल सु। और तनु जो फ्रेंड थी ना उसकी, तनु और उमा, उमा से उमाशिला और तनु से गोरातन तनु, तो गोरातन तनु कुल्लू कांगड़ा में, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप लर्न कर सकते हो ट्रिक से। और अब पार्वती ने पाप किया या धर्म, तो पाप से आ गया पापसुरा और धर्म से आ गया धर्मसुरा। और इनकी हाइट जो है पापसुरा की 6440 मीटर, धर्मसुरा की 6420 मीटर। और ये भी कुल्लू लाहौल स्पीति के बॉर्डर में ही है, ठीक है। क्लियर हो गया कुल्लू की पर्वत चोटियाँ। अब हम करेंगे चंबा की पर्वत चोटियाँ, लर्न करेंगे ट्रिक के साथ, ओके। तो चंबा की पर्वत चोटियाँ, चंबा, अब देखो चंबा की ये पीर पंजाल, नरसिंह, कैलाश जिसको मणिमेश भी बोलते हैं, किन्नर कैलाश किन्नौर में पाया जाता है पर ये दूसरा कैलाश है, तो कैलाश को मणिमेश भी बोलते हैं। गौरी देवी का टिब्बा, बड़ा खड़ा, तामसर, ठीक है। तो पीर पंजाल जो है इसकी ऊंचाई 5972 मीटर है, नरसिंह की 3730 है, कैलाश मणिमेश की 5660 मीटर है जो कि भरमौर में, गौरी देवी का डिब्बा 4030 4030, ठीक है। बड़ा खड़ा जो है वो भरमौर में 5860, तामसर 5080, ठीक है। और ये है बेहाली, बेहाली की यह 6295 मीटर, और ये चंबा लाहौल स्पीति बॉर्डर में है बेहाली, तो ये भी चंबा की चोटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चंबा का भी चोटियाँ हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिक से चंबा के पीर पंजाल, तो चंबा की चोटी पीर पंजाल, मैं रहने वाले नरसिंह, तो नरसिंह से नरसिंह चोटी, न कैलाश से आई। जो चंबा के पीर पंजाल में ना, चंबा के पीर पंजाल में एक बंदा रहता था नरसिंह, ठीक है। उसने कैलाश से गौरी देवी आई, उनका स्वागत किया, तो कैलाश से तो मणिमेश कैलाश, गौरी देवी से गौरी देवी का डिब्बा, स्वागत किया। और उसने ताम्र के पत्ते में भोजन दिया गौरी देवी को। तो अब बड़ा से आ गया बड़ा खंडा, ठीक है। और ताम्र से आ गया तामसर, ठीक है ना। तो ताम्र के पत्ते पर भोजन दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चंबा की पर्वत चोटियाँ भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो इस तरह से आएगा। चुलांग चोटी कहाँ पे है? कांगड़ा में, और इसकी ऊंचाई 3270 मीटर है। हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा में, ऊंचाई 5860 मीटर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। गोरा तंतनु कुल्लू कांगड़ा 4760 मीटर ऊंचाई है। तो इसी के साथ हमारी हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों की वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक क्या मुझे मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो ये बहुत ही पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बाय बाय बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय।